कम्युनिकेशन के तो क्या कहने, क्योंकि ऐसा तुमने कई बार सुना होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस, या फिर यार ये बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। सो व्हेन दे से दिस कि ये बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है या कम्युनिकेशन से बड़ा कुछ हो जाता है, तो वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द स्किल ऑफ गेटिंग अक्रॉस योर व्यू पॉइंट। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि मैं एज अ सेंडर जो कह रही हूँ वो तुम एज अ रिसीवर बहुत क्विकली आसानी से ग्रैस्प कर सको। इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन करते हुए मैं अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने वर्ड्स, अपनी नॉलेज सब शेयर कर सकती हूँ। इनफैक्ट समटाइम्स बिना शब्दों का यूज़ करे नॉन वर्बल तरीके से, राइट, आई कैन एक्सप्रेस वट एवर आई वॉन्ट टू। इसीलिए कम्युनिकेशन के बिना डायरेक्टिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। कोई काम करवाना है और कम्युनिकेशन ना हो, नॉट पॉसिबल। इसीलिए आज की वीडियो में करेंगे फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, विच इज कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th और लाइक आई सेड हम लोग चैप्टर कर रहे हैं डायरेक्टिंग का। हमारा इसका टॉपिक चल रहा है एलिमेंट कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन तो मैंने कह दिया क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। आपके और मेरे बीच में एक्सचेंज चल रहा है, किस चीज़ का? नॉलेज का, वर्ड्स का, आइडियाज़ का, फीलिंग्स का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। हर कम्युनिकेशन प्रोसेस में देयर इज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर, और सेंडर एक नॉलेज देता है और रिसीवर उस नॉलेज को समझ के उसे ग्रैस्प करता है। दैट इज अ गुड कम्युनिकेशन। ठीक, अब कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन करते हुए बीच में रोड़े आ जाते हैं, सम ऑब्स्टिकल, सम इश्यूज, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाती। यानी सिंपल शब्दों में कहें कि मैं जो कहना चाह रही हूं वो तुमको समझ नहीं आ रहा। ये जो बैरियर्स हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी। बट आज अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करवाना है तो कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी। तो कौन से दो टाइप की कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशंस में चलती है, डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल शब्द का तो मतलब ही फॉर्मेलिटी है ना। फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी कहाँ होती है? जहाँ आपके बॉस इन्वॉल्व हो, वर्क कुलीग्स इन्वॉल्व हो, प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो। यानी वो नहीं जो आपके यार दोस्त हैं, वो जिनके साथ आप काम करते हैं। सो वो कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में फ्लो करती है, यानी काम की वजह से फ्लो करती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली इट फॉलोज, इट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, या आपस में कुलीग्स की डिस्कशन हो रही है वर्क रिलेटेड, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन ओरल दोनों होती है, बट बाय एक्सपीरियंस रिटन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। रिटन में सारी चीज़ें ऑन पेपर आ जाती है, और जैसा कि हर चीज़ की वैलिडिटी ऑन पेपर वाली कम्युनिकेशन की वैलिडिटी ज़्यादा होती है। मतलब कल को तुम कह दो यार मैंने तो ये लिखा था, मैंने कहा था, कोई पलट के कह दे कब कहा था, तो इसलिए रिटन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। हालांकि ओरल कम्युनिकेशन भी चलती है। फाइन, दैट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल एंड ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों है? व्हाई आर यू पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, आप एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डेलिबरेट, क्योंकि काम का नेचर ऐसा है कि आपको काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, तो वो डेलिबरेट है। ये क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई काम करवा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई डायरेक्टिंग कर रहा है, कोई सुन रहा है, सब में फॉर्मल कम्युनिकेशन का रोल होता है। फाइन। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? यार देखो, सो व्हेन आई वाज वर्किंग, मेरे भी बॉस थे, कुलीग्स थे, जिनसे मेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन काम से रिलेटेड होती थी, मतलब काम की बातें होती थी। बट अदर देन दैट आई ऑल्सो हैड मेड सम फ्रेंड्स जिनसे मैं सिर्फ काम की बातें नहीं करती थी। तो जो काम की बातें हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो है ईमेल। वी यूज्ड टू से दिस, हम ईमेल खेलते हैं, चलो ईमेल करें एक दूसरे को रिटन रिकॉर्ड के लिए। On the other hand, I as a person या कोई भी employee as a person will have certain other needs also, like कोई होना चाहिए जैसे आप अपने फीलिंग शेयर करो, अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करो, तो उस नीड से अराइज होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन में कौन बॉस कौन जूनियर, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ ओनली टू डू विद एम्प्लॉयज़ की सोशल एफिलिएशन नीड्स, कि वो बिलोंग करना चाहते हैं या अपनी फीलिंग डिस्कस करना चाहते हैं, उस नीड से उठता है।
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम देखो, एक तो कम्युनिकेशन जो डेलिबरेट जानबूझकर लाई गई है ताकि काम की बातें हो सके, और एक जिसमें कोई डेलिबरेशन नहीं की है लेकिन अपने आप ही उपज गई है, विच इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन क्या होता है? देखे अंगूर के गुच्छे, अंगूर कैसे हम बचपन में बनाते थे, ड्राइंग गुच्छे गुच्छे बना के, दैट्स अ ग्रेप वाइन। यानी कोई भी बात कहीं से भी शुरू हुई और कहीं भी पहुंच गई, और शुरू तो हुई थी नमक के साथ और पहुंची पूरे मसालों के भंडार के साथ। तो कहने का मतलब है इट इज़ अ रूमर नेटवर्क। रूमर क्या होता है? अफवाहें। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें अफवाहें बहुत फैलती हैं, रूमर्स फैलती हैं, बात कुछ होती नहीं है, बात का राई का बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाना, समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को ये रूमर्स कई बार सूट नहीं करते, क्योंकि झूठ ज़्यादा होता है, सच्चाई कम होती है, और इट कैन हिंडर परफॉर्मेंसेज, इट कैन हिंडर परफॉर्मेंसेज। अब कैसे हिंडर करती है परफॉर्मेंस? फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हैं और किसी ने आपका कि बॉस ने तेरे बारे में ये कह रहा था, इट्स नॉट रिलेटेड टू वर्क, इट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तुम्हें आ गया गुस्सा, तुमने बोला अच्छा मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा था, मेरे बारे में फालतू की बात करी, मैं काम नहीं करता। और तुमने 4 लोगों को जाके बोल दिया बॉस तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन काम से रिलेटेड है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रेप वाइन रूमर नेटवर्क है। कभी भी तुम्हारा काम ठप हो सकता है, बिकॉज पीपल गेट इमोशनल जब ऐसी बातें होती हैं, तो काम बंद हो जाता है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप अराइज होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जानबूझकर क्रिएट की जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन काम के पर्पसेस के लिए होती है, हायरार्की में मैनेज होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स की वजह से होती है, एंड डज नॉट फॉलो एनी हायरार्की। कोई भी किसी का भी दोस्त बन सकता है बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट्स। ठीक, क्लियर? ऑलराइट, अब चलते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे। यानी फॉर्मल में भी जो कॉन्वर्सेशंस कम्युनिकेशंस होती हैं वो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स फॉलो करती हैं। इन पैटर्न्स को हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। सिमिलरली इनफॉर्मल में भी कुछ अलग अलग पैटर्न्स हैं कम्युनिकेशन के, और इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक एक करके दोनों करते हैं। पहला, दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहला नेटवर्क है सिंगल चेन। तो मैंने अपने बॉस को बताया, चलो उल्टा करते हैं, मेरे बॉस ने मुझे बताया, लुक एट द डायग्राम, दिख रहा है, एक ने एक को सीक्वेंस में। मेरे बॉस ने मुझे कम्युनिकेट किया फॉर्मली मेल लिख के, मैंने अपनी सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट किया फॉर्मली मेल लिख के, मेरे सबऑर्डिनेट ने आगे कम्युनिकेट किया फॉर्मली मेल लिख के। यानी सीक्वेंस में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है उसे कहते हैं सिंगल चेन कम्युनिकेशन। दिस इज सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, राइट, वन एट अ टाइम। सेकेंड टाइम है व्हील। डायग्राम अगर देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। डायग्राम में मैंने एक गोला बीच में बनाया है और 4 गोले अगल बगल है। कैन यू सी दैट? एंड यू कैन सी कि जो सुपीरियर है वही सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। समथिंग लाइक एन अथॉरिटेरियन लीडर, है ना, हिटलर टाइप, कि मैं ABCD मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, आई एम द बॉस, आई विल गिव डायरेक्शन टू A, आई विल गिव डायरेक्शन टू B, I will give direction to C and I will give direction to D. A, B, C, D आपस में बात नहीं करेंगे। जो पूछना है, जो डिस्कस करना है मुझसे करो। यानी मैं मेल लिखूंगा, चारों को लिखूंगा और चारों मुझे वापस जवाब देंगे, आपस में बात नहीं करनी। That's a wheel network. There is a person in center and there are 4 people. Wheel बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर की डायग्राम देखो, इट्स लाइक अ स्टार बट बीच में कोई लिंकेजेस नहीं है। तो सर्क्यूलर नेटवर्क वो है जहां पे एक बंदा एडजॉइनिंग 2 बंदे, एडजॉइनिंग होते हैं बगल वाले 2 बंदे, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन अ टीम और मैं जिस टीम में हूँ मेरे 2 कोलीग्स हैं, तो मैं इन दोनों से कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ एट अ टाइम, किसी और से नहीं। दिस इज अ सर्क्यूलर नेटवर्क। अच्छा, मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ ऐसे कि 2 एडजॉइनिंग को कर सकता है या 1 सुपीरियर ऑल सबऑर्डिनेट? केस स्टडीज में यही लाइंस जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं यही टकरेंगी, इन्हीं पे ध्यान देना, यहीं से केस स्टडी क्रैक होगी। ओके, सो सर्क्यूलर क्या है? मीरा के अगल बगल 2 बंदे हैं, 1 X person 2 Y person colleagues, आई कैन कम्युनिकेट ओनली विद देम। फिर Y जो है वो ऑन वन हैंड मीरा से कम्युनिकेट कर सकता है, ऑन दी अदर हैंड Z से कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब एक बंदा एट ए टाइम 2 लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज नोन एज सर्क्यूलर फ्लो। ओके, फाइनली फ्री फ्लो। फ्री फ्लो फॉर्मल कम्युनिकेशन वैसे ऐसा बहुत कम देखा गया है, बट फ्री फ्लो का मतलब है कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। वैसे तो अगर आपको काम पड़ेगा तो आप कभी भी किसी से भी मेल खेल सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट्स अ फ्री फ्लो, एनीवन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। ओके, एंड फाइनली द लास्ट वन इज इन्वर्टेड वी। ध्यान दीजिए डायग्राम पे। सो देयर आर 2 सबऑर्डिनेट्स, ये उनका बॉस
और ये बॉस का बॉस, जिसे वन अप बोलते हैं। वन अप मतलब बॉस का बॉस। तो ये वो नेटवर्क है जहां सबॉर्डिनेट्स अपने बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैन यू सी दिस? दे आर कम्युनिकेटिंग विद द बॉस एंड दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद द बॉस ऑफ द बॉस, वन अप मैनेजर। वन अप मैनेजर मेरे बॉस का बॉस। तो मैं अपने बॉस से भी बात कर सकती थी और अपने बॉस के बॉस से भी बात कर सकती थी। दिस इज वेरी कॉमनली, बहुत कॉमन फॉर्मल नेटवर्क है ये तो बहुत देखा जाता है कि आप अपने बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने बॉस के बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क। क्लियर है? ऑल गुड? ग्रेट। नाउ लेट्स कम टू इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल में भी कुछ पैटर्न्स देखे गए हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स, उनको समझते हैं। फर्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड गप्पे। मैंने ना किसी के कान में फूकी, मैंने कहा देख ऐसे ऐसे हुआ, तो किसी को मत बताइए, ओके? उसने आगे किसी को बताया, सीक्वेंस में फिर बोला देख किसी को मत बताइए, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, फिर उसने आगे एक को बात बताई, यानी सीक्वेंस में गप्पे वन टू अनदर ट्रांसफर हो रही हैं। दैट्स अ सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, ओके? सेकेंड, गॉसिप नेटवर्क। एक बंदा नॉन सेलेक्टिवली रैंडमली किसी से भी जाके गप्पे मार रहा है। तो मान लो ऑफिस में ये कहाँ देखा जाता है, कॉफ़ी डिस्पेंसर्स के पास या जहाँ चाय मिलती है वहाँ ना एक बंदा जाके चाय लेता है, 2-3 बंदे और आ जाते हैं और वहाँ बैठ के गप्पे शुरू हो जाती है। तेरे को पता है ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। फिर ये बंदा कहीं और जाता है कैंटीन में, वहाँ 4 बंदे आते हैं, फिर वहाँ पे तेरे को पता है ऐसा हुआ, ये हुआ। सो कोई एनी वन पर्सन व्हेन ही टॉक्स नॉन सेलेक्टिवली, मतलब सोच समझ के नहीं, कोई 4 बंदे दिख गए, चलो बातें कर लेते हैं, बता देते हैं ये हुआ है, दैट्स अ गॉसिप नेटवर्क, ओके? ऑब्वियसली नीडलेस टू से कि ये तो बहुत तेजी से फैलता है इसमें रूमर्स। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। कैन यू सी द डायग्राम? एक बंदा है, उसने एक से बात की, फिर इस एक ने 2 से बात की। प्रोबेबिलिटी इज अगेन लाइक अ रैंडम कम्युनिकेशन। देखो गॉसिप में क्या है, एक ही बंदा कॉफी डिस्पेंसर के पास गया, फिर वही बंदा कैंटीन गया, गप्पे मार कर आ गया। प्रोबेबिलिटी में एक्स बंदे ने वाई बंदे को बोला, वाई के फ्रेंड्स हैं जेड और ए, तो उन्होंने जाके जेड और ए को बोला, फिर जेड के आगे फ्रेंड्स हैं ए और बी, तो उसने उससे आके बोला। सो समथिंग लाइक दिस इज अ प्रोबेबिलिटी नेटवर्क जहां वो रैंडम कम्युनिकेशन कर रहा है किसी भी इंसान से, ओके? एंड फाइनली इज क्लस्टर नेटवर्क। अब ये क्या है ना, जैसे स्कूलों में तुम्हारे ग्रुप्स होते हैं, वैसे ऑफिसेस में भी लोगों के ग्रुप्स होते हैं, ट्रस्ट ग्रुप्स वेयर पीपल टॉक। तो कोने में ले जाके, कैंटीन में ले जाके एकदम गप्पे गुप्पे मारी और कह दिया भाई किसी को ना बताना। दैट्स अ क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क इज वेयर पीपल फॉर्म क्लस्टर्स और ग्रुप्स एंड कम्युनिकेट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओनली इन दोज ग्रुप्स। उसी अपने ट्रस्टेड ग्रुप में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाहर आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे। दैट्स अ क्लस्टर नेटवर्क। क्लियर है? समझ में आ गया? तो क्विक रन थ्रू मारते हैं। फॉर्मल नेटवर्क का सिंगल चेन, जब सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट देन सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट मूवमेंट है। व्हील, एक सुपीरियर टू ऑल सबॉर्डिनेट्स। Circular, each person can communicate with 2 adjoining people. Free flow, anyone can communicate with anyone. Inverted V, subordinate can communicate with superior and one up manager also. इसमें सिंगल स्ट्रैंड, मैंने एक को बताया, उसको बोला किसी को मत बोलना, उसने आगे बताया, so on and so forth. Gossip, I went to coffee dispenser, had a chat with 4 people, then I went to the canteen, had chat with another 4 people, something like that. Probability, some person talked to X and Y talked to Z and A, random communication probability. And cluster, when people only communicate in trusted circles, in people, people in whom they trust. Okay, are we clear? I hope क्लियर हो गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनके नेटवर्क्स क्या है। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, अगला टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। वो करेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।